नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोर्टल में। आज मैं आपके लिए एक भर्ती की इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूं जो कि काफ़ी अच्छी भर्ती है। वो एसएससी के अकॉर्डिंग निकल के आ रही है, जो कि एसएससी कांस्टेबल जीडी 2022 की वैकेंसी रहने वाली है। और ये भर्ती है वो भारत के जितने भी पैरामिलिट्री फोर्सेस है उनकी भर्ती है वो निकल कर आई है। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता देता हूं कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल एजुकेशन पोर्टल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुंचें। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट की। तो अप्लाई बिंग यानी अप्लाई स्टार्ट है वो 27/10 को हो चुका है और लास्ट डेट है वो 30 नवंबर 2022 तक है, वो आप अप्लाई कर सकते हैं। पे एग्ज़ाम फीस लास्ट डेट है वो 1 दिसंबर 2022 तक है। वो एक आप एप्लीकेशन की फ़ीस है वो पे कर सकते हैं। एग्ज़ाम डेट है वो एक्सपेक्टेड है जनवरी में आपका हो सकता है। एडमिट कार्ड है वो रिलीज़ है एग्ज़ाम से 15 दिन के अराउंड आपसे पहले रिलीज़ कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की। तो एप्लीकेशन फ़ीस है जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिक वीक सेशन है, इनके लिए है वो 100 रुपये का है वो एप्लीकेशन फ़ीस रहेगा। एससी एसटी के लिए किसी भी प्रकार का कोई भी फ़ीस नहीं लगेगा और ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए भी कोई भी प्रकार का फ़ीस है वो नहीं है। इसके बाद में है वो आप पे एग्ज़ाम फ़ीस थ्रू डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड एंड नेट बैंकिंग और ई चालान से आप वो ईजिली पे कर पाएंगे। उसके बाद में बात करते हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल रिक्वायरमेंट एज लिमिट की। तो एज लिमिट है वो 1 जनवरी 2023 से आपको काउंट होगा। तो एज लिमिट है वो मिनिमम एज है 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम एज है वो 23 साल होनी चाहिए। एज रिलेशन एक्स्ट्रा एज पर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी जीडी कांस्टेबल 2022 रिक्वायरमेंट रूल्स, यानी एसएससी जीडी के जो रिक्वायरमेंट के रूल्स होते हैं एज रिलेशन के लिए वो यहाँ पे आपको मिलेंगे। जैसा कि मैं आपको बता देता हूँ कि एज रिलेशन है वो आपको कैसे मिलेगा। तो मैं फॉर एग्जांपल बताता हूँ कि जैसे कोई कैंडिडेट ओबीसी से बिलोंग करता है, यानी ओबीसी कैंडिडेट के लिए आपको यहाँ पे 3 साल का एज रिलेशन मिलेगा। मैं बता देता हूँ कि जैसे कि 23 साल अपर एज लिमिट है तो 3 साल ऐड करके है वो 26 ईयर यानी 26 साल का कैंडिडेट है और ओबीसी से बिलोंग करता है तो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद मैं बताता हूँ एससी और एसटी वाले कैंडिडेट के लिए, उनको एज रिलेशन है वो 5 साल का आपको एज रिलेशन मिलेगा। यानी अगर सीधी बात कहें तो 23 और उसमें 5 ऐड हो जाएगा तो 28 साल का जो कैंडिडेट है वो अप्लाई कर सकता है। एससी एसटी का कैंडिडेट है वो 28 साल तक अप्लाई कर पाएगा। और उसके बाद में है ईडब्ल्यूएस और यूआर यानी अनरिजर्व कैटेगरी है और ईडब्ल्यूएस है वो कैंडिडेट किसी भी प्रकार से एज रिलेशन नहीं मिलेगा, यानी उनके लिए एज लिमिट है वो 23 साल ही रहने वाली हैं। चलिए इसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल वैकेंसी के डिटेल की। तो टोटल वैकेंसी है वो 24,369 पोस्ट है वो निकली हुई है। अगर हम बात करें फोर्स वाइज यानी कौन सी फोर्स में है वो कितनी वैकेंसी निकली है, तो सबसे ज़्यादा वैकेंसी है वो बीएसएफ, यानी बीएसएफ में वैकेंसी है वो 10,497 वैकेंसी निकली है। और इन सभी फोर्स के लिए है वो एलिजिबिलिटी रहेगी आपकी क्लास 10th हाई स्कूल एग्ज़ाम इन एनी रिकॉग्निशन बोर्ड इन इंडिया, यानी भारत के किसी भी मान्यता प्राप्त विद्यालय से है आप 10वीं क्लास पास होना मैंडेटरी है। इसके बाद में हम बात करते हैं कि सीआईएसएफ की पोस्ट है वो 100 पोस्ट है वो कांस्टेबल जीडी की निकली है। उसके बाद में सीआरपीएफ है यानी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की है 8,911 वैकेंसी निकली है। सशस्त्र सीमा बल की है वो 1,284 वैकेंसी है। और उसके बाद में आईटीबीपी की है 1,613 वैकेंसी है। असम राइफल की है 1,697 वैकेंसी है। एसएसएफ की है वो 103 वैकेंसी है। और नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो की वैकेंसी है एनसीबी या 164 वैकेंसी रहेगी। इसके बाद में है हम कैटेगरी वाइज अगर एनालिसिस करें तो कुछ इस प्रकार से है। कैटेगरी वाइज है वो पोस्ट यहाँ पे निकल के आई हैं। और मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप डिटेल वाइज अगर पोस्ट देखना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को प्रेस कर सकते हैं या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं है इस नोटिफिकेशन का लिंक दे दूँगा जिसे आप डाउनलोड करके फुल नोटिफिकेशन रीड कर सकते हैं। और अगर आपको डिटेल से देखना है तो हमारे वीडियो प्रेस कर भी आराम से देख सकते हैं। अब उसके बाद में हम बात करते हैं फिज़िकल एलिजिबिलिटी। फ़िज़िकल एलिजिबिलिटी क्या है?
तो कैटेगरी वाइज हम देखेंगे कि हाइट कितनी चाहिए मेल कैंडिडेट के लिए। तो जनरल और ओबीसी और एससी के लिए 170 सेंटीमीटर होना ज़रूरी है हाइट मेल कैटेगरी के लिए। और एसटी का जो मेल कैंडिडेट है उसको है 162.5 सेंटीमीटर है हाइट। और फीमेल कैटेगरी के लिए फीमेल कैंडिडेट के लिए जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस है 157 सेंटीमीटर है। ऐसी फीमेल कैटेगरी के लिए 150 सेंटीमीटर का कैंडिडेट है वो अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद में हम बात करते हैं चेस्ट की। तो चेस्ट है वो जनरल ओबीसी और एससी के लिए है 80 से 85 सेंटीमीटर है, यानी 80 सेंटीमीटर आपका चेस्ट है तो आपको एक्सपेंड करके उसको 85 करना है। और एसटी कैंडिडेट मेल के लिए 76 सेंटीमीटर है तो एक्सपेंड करके अराउंड 81 आपको करना है। ठीक है। उसके बाद में हम रनिंग की बात करें तो रनिंग है आपकी 5 किलोमीटर होगी और टाइम है आपको 24 मिनट का पूरा टाइम दिया जाता है, किसी भी प्रकार के टाइम में कटौती नहीं होती है। और आपको पहले सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसमें आप क्वालिफाई होते हैं तो आप एलिजिबल होंगे फिजिकल के लिए। उसके बाद हम बात करते हैं 5 किलोमीटर की रनिंग 24 मिनट में होगी। और फीमेल कैटेगरी के लिए 1600 मीटर यानी 1 मील्स की है रनिंग है वो 8.5 मिनट में होगी। उसके बाद हम बात करते हैं हाउ टू फील एसएससी कांस्टेबल जीडी रिक्वायरमेंट ऑनलाइन फॉर्म आपको कैसे फिल करना है। तो एसएससी की वेबसाइट पे है, आपको ssc.nic.in पे लॉगिन होना है। उसके बाद में आपको रजिस्ट्रेशन करना है और अप्लाई की डेट है 27/10 से 30/11 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जैसा कि मैंने आपको वीडियो से जो इम्पोर्टेंट डिटेल्स थी वो मैंने कलेक्ट कर ली हैं। और अगर आपको ज़्यादा डिटेल चाहिए तो अप्लाई करने से पहले एक बार आप नोटिफिकेशन रीड ज़रूर कर लें, ताकि यह आपको अप्लाई करने से कोई प्रॉब्लम नहीं हो। काइंडली चेक योर कलेक्ट द ऑल डॉक्यूमेंट एलिजिबिलिटी। आईडी प्रूफ आपका चाहिए, एड्रेस डिटेल और बेसिक सारे डिटेल्स चाहिए। और मैं एक आपको इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ कि जो आपका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ है उसके नीचे आप अपना DOP यानी डेट ऑफ पिक्चर यानी कौन सी डेट को पिक्चर आपने क्लिक की है उसका डेट आप ज़रूर मेंशन करिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप भर्ती से वंचित रह जाते हैं, आपका कॉल लेटर नहीं आता है और आपका एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो जाता है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करता हूँ कि आप अभी हाल ही का करंट फ़ोटो है जो आपने क्लिक किया है वही अपलोड करें और एकदम साफ़ सुथरा फ़ोटो अपलोड करें। काइंडली रीड स्कैन डॉक्यूमेंट रिलोड टू रिक्वायरमेंट फ्रॉम फ़ोटो और सिग्नेचर आईडी प्रूफ है वो सब आपको अपलोड करना है। अगर आपको अप्लाई कैसे करना है उसका वीडियो में आपको चाहिए तो मैं आपको कमेंट करके बता दीजिए, मैं आपको वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल एजुकेशन पोर्टल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। जय हिंद, धन्यवाद।